नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर अर्पिता व्लॉग्स में। तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, जाना है हमें गन हिल। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम यहाँ तक अपने रूम तक आ गए थे और रेडी हो रहे थे, और अब हम रेडी होके निकल रहे हैं। निकलना हमें है गन हिल, तो रिजॉर्ट से ही रास्ता जाता है गन हिल का। रिसेप्शन पे हमें बताया गया था कि रूम नंबर 16A से रास्ता जाता है। आप सीधे पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे, गन हिल व्यू पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा रूम है 27A। हमें ऊपर जाना है सीढ़ियों से चढ़ते हुए, तब वहाँ 16A से एक रास्ता मुड़ता है जिससे हम पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये है रूम के बाहर का व्यू, पहाड़ी का व्यू। हम लोग कमरे के बाहर आ गए हैं और हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग को कैसे जाना है। और हर जगह पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं कि बिवेयर ऑफ मंकीज़। और ये सोच रहे हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है। मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाना है। मैं तो अभी बहुत सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं चलना होगा, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना सीढ़ी चढ़ना है और कितना ऊपर जाना है। ऊपर के रूम के वरांदे का व्यू है, और हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे व्यू और भी सुंदर होता जाएगा, और मसूरी घाटी जो है और भी सुंदर दिखने लगेगी। और गन हिल जो है वो मसूरी का सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है, और इसे पहुंचने के लिए यहाँ पे रोपवे चलता है जिसे गैंडोला कहते हैं। लेकिन इस समय उसका काम चल रहा है तो वो बंद है, तो सबके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है ऊपर व्यू पॉइंट गन हिल तक जाना। कविन जो है अकेले चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मैं बार बार पकड़ रही थी क्योंकि ये जो रेलिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और कविन को अकेले छोड़ना थोड़ा सा डर लग रहा था। इसलिए उसका हाथ पकड़ के ही मैं चल रही थी, और होमी को उसके पापा लेके चल रहे थे। ये पूरा रास्ता जो है रूम से होकर गुजरता है। हम अपने ही रूम तक आने में थक जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि कैसे पहुँचे अपने रूम तक। और ये जो रूम्स हैं ऊपर वाले, ये लोग कैसे अपने रूम तक आते होंगे, इनके लिए तो एक अलग ही टास्क है घूम कर आने के बाद अपने रूम पर पहुँचना। लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल होती होगी। इन लोग के रूम्स को देख के तो मुझे डर लगने लगा। हाँ, लेकिन ये है कि इन रूम से जो व्यू मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब आँख खुलते ही इतनी सुंदर मसूरी घाटी देखने मिलती होगी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब व्यू के लिए उतना ऊपर पैदल चल के आना पड़ता होगा। मैं तो बिल्कुल थक गई इस समय। देखिए, होमी को ले के बस चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पापा भी थक गए थे इसको, होमी को लिए। तो मैंने कहा कि मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर लेके इसको चल लेती हूँ ऊपर। ये रास्ता बहुत ही पतला और सकरा था, थोड़ा डेंजरस भी था, लेकिन आपको कोई लोग इस पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि ये क्लब महिंद्रा का पर्सनल है ये रास्ता, तो इस पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे ही थे, थोड़ा सा सुनसान भी था। अब धीरे धीरे हम पहुंच गए अपने मंजिल की ओर। यहाँ अब पहले माता पार्वती का मंदिर है, फिर उसके बाद बस गन हिल की शुरुआत होती है। तो मैं इनसे कह रही थी कि देखिए, ये तो मंदिर है यहाँ पे माँ पार्वती का। और कुछ लोग दिखाई दिए मुझे, एक फैमिली नीचे उतर रही है, गन हिल से आ रही है, और बस यही सीढ़ियाँ जाती है और हम गन हिल पहुँच गए। इस पहाड़ी पर रोपवे से आना आसान होता है, पैदल चल के आने में हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी घूमना था तो आना ही था ऊपर। और अब हम पहुँच गए अपने दोनों बच्चों को लेकर गन हिल। देखा तो पूरा गन हिल जो है ना वो बिल्कुल शांत था। दो चार घूमने वाले थे, 2-4 सैलानी थे, और पूरी शॉप्स बंद थी। रोपवे बंद होने की वजह से कोई ऊपर आता ही नहीं है इतना ऊपर चढ़ के। तो शॉपकीपर को शॉप्स खोलने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कोई प्रॉफिट और कोई जब बिक्री नहीं होगी तो कोई क्यों शॉप खोलेगा। कुछ कैफ़े खुले तो एक आध 2 दुकानें खुली थी, तो हमने उसी को देखा। और हमने देखा कि ये कुछ एक फ़ोटो वाले भैया हैं जो कह रहे हैं कि मेरी शॉप खुली है, आइए वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लीजिए। और ये भैया हमें इतने प्यार से बुला के ले गए कि आइए आपकी फ़ोटो खींच दे, बहुत ही कम में खींच देंगे। मतलब इन्होंने जो रेट बताया कि बहुत ही कम में कर देंगे आपका फ़ोटो, आइए खींच देंगे। और उसके बाद टूरिस्ट समझकर हमें ऐसे बुलाया। उसके बाद हमसे
लड़ाई करने लगे बाद में कि नहीं इतना नहीं इतना नहीं। तो ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का हमारा। इन्होंने हमें डेमो के लिए एल्बम दिखाई कि हाँ ऐसे ऐसे आप कोई भी फ़ोटो किसी भी तरीके से आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है भाई, मैं और मेरा कविन और होमी हम तीनों ने फ़ोटो खिंचाई। मुझे इन लोगों ने तैयार किया वहाँ के पारंपरिक पोशाक पहनाकर। मेरा कविन तैयार है और होमी को भी तैयार करेंगे, लेकिन होमी का बिल्कुल मन नहीं था लग रहा है फ़ोटो खिंचाने का। वो खूब रो रहा था, बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था। होमी पता नहीं क्यों सिर्फ रोया ही जा रहा था। उसको बिल्कुल नहीं फ़ोटो खिंचाने का मन था और कैसे कैसे मैंने उसे चुप कराया और हमने फ़ोटो खींची। अब जब हम लोग वापस आ रहे थे तब कुछ होमी का मूड बदला, तो फोटोग्राफर ने उसको देखकर तुरंत ही फटाफट में उनका फ़ोटो सेशन कर लिया, नहीं तो वो तो बिल्कुल मूड में नहीं थे फ़ोटो खिंचाने के। फोटोग्राफर ने उनको जल्दी से तैयार किया और उनकी 2-3 अच्छी फ़ोटो खींच ही ली, आखिर खिंचवा ही लिया होमी ने फ़ोटो। और अब आप देखिए हम तीनों की फ़ोटोज़ कैसी कैसी आई हैं, किस किस पोजेज़ में हमने फ़ोटो खिंचाई हैं। कविन देखा, ये लगा हुआ था वहाँ पे वर्चुअल राइड के लिए, तो कविन को बस तुरंत देख के चाहिए था कि मुझे ये वर्चुअल राइड लेनी है। उसने डायनासोर वाला चुना था और ये देखिए उसकी बातें आप लोग एंजॉय कीजिए। 4 मिनट की कुछ राइड है और कविन देख के ही समझ गया कि उनको ये वर्चुअल वाला करना है। कविन कैसा लग रहा है? क्या दिख रहा है कविन? मजा आया क्या आपको? कैसा मजा आया? मेरे हस्बैंड जो हैं वो नेशनल लेवल के शूटर हैं, लेकिन उनसे जो कहा गया कि एक बार में फोड़ना है या एक बार में, तो उनसे नहीं फूटा ये। और उनका कहना था कि ये लोग जो है वो साइट को हमेशा गलत करके रखते हैं कि सब कोई भी वो चीज़ें फोड़ ना ले जिससे उन्हें इनाम देना पड़े। बैग ले आओ कभी जल्दी से, बैग ले आओ वहाँ से। हम लोग अपना बैग ही भूल गए थे वहाँ पे, तो फिर शॉपकीपर ने याद दिलाई कि आपका बैग छूट गया है। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस बिस्किट और चाय वगैरह ही लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। तो एक छोटा सा कैफ़े खुला हुआ था गन हिल पे, जहाँ पे चाउमीन, मैगी और सूप और ऐसे सिंपल चीज़ें मिल रही थी। तो हमें, मैं, कविन और होमी तीनों ने एंजॉय किया चाउमीन, सूप और मैगी। तब तक मेरे हस्बैंड चले गए थे। मैं सोच रही थी कहाँ गए, तो पता चला कि वो जो है वो फ़ोटो शूट कराने गए हैं। उनकी फ़ोटोज़ ये रहीं। ये गन हिल से व्यू दिख रहा है, पूरा हिमालय रेंज दिख रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरे पहाड़ बहुत अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई भी बीच में बैरियर नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड अपने फ़ोन से जूम करके पूरा व्यू दिखा रहे हैं। कुछ 5-6 किलोमीटर दूर का होगा। 100x व्यू, 100x जूम कर रहे हैं वो। और ये देखिए बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं वहाँ की पहाड़ी, वहाँ का घर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है।
इस एरिया में आपको टेलीस्कोप मिलेगा। टेलीस्कोप से ये लोग 7 व्यू पॉइंट दिखाते हैं, जिसका चार्ज ये लोग तकरीबन 100 रुपये रखते हैं। तो हमने देखा 7 व्यू पॉइंट इनके बहुत ही सुंदर थे, और जिसमें हिमालयन रेंज और काफ़ी मसूरी के जो व्यू पॉइंट है, जैसे कि दूर से लाल टिब्बा जो कि हाईएस्ट पीक है, और ऐसे ही कुछ 7 पॉइंट इन्होंने हमें दिखाए। और व्यू पॉइंट्स के मेरे हस्बैंड ने कुछ फ़ोटोज़ खींची हैं जो आप लोग प्लीज़ देखिए। ये भी गन हिल का एक व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि बहुत इंक्रोचमेंट है वहाँ पे। एक हिल पे आप खड़े हैं, और ऐसा होना चाहिए ना कि हिल पे खड़े हैं, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, सुंदरता दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे लग रहा था एक कंक्रीट की ज़मीन बनी हुई है और चारों तरफ स्टॉल्स हैं और कोई रख रखाव नहीं है, गंदगी प्लास्टिक हर जगह बहुत ज़्यादा है। ये शनिदेव का मंदिर था, और आगे भी हमने देखा कि सिर्फ शॉप्स हैं और कुछ नहीं है। और आपको अगर 360 व्यू चाहिए तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। और कुछ व्यू पॉइंट, जैसे 1-2 व्यू पॉइंट है जहाँ जाकर आप देख सकते हैं सुंदर नेचर ब्यूटी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से एक जगह खड़े होकर चारों तरफ की सुंदरता नहीं देखने मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। और मतलब कोई रख रखाव नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ जैसा पहले से चल रहा है बस। अब हम नीचे उतर रहे थे और हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हम बहुत थक गए थे क्योंकि हम चढ़ के भी ऊपर गए थे, फिर बाद वहाँ हम लोग पूरा घूमे और फिर उतरने में थोड़ा सा थक गए थे। लेकिन हम सोचे कि अब हम लोग को उतरना है और हमें नीचे मॉल रोड भी जाना था घूमने। शाम हो रही थी और ठंड काफ़ी बढ़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब चलते, क्योंकि ऊपर तो कुछ था नहीं ऐसा घूमने लायक बहुत ज़्यादा। तो ये निकल रहे हम लोग। मुझे इन औरतों को देख के बहुत ही ज़्यादा लग रहा है अंदर से कि ये कितनी दूर से कितनी भारी भारी बोरी सीमेंट की उठा के लेके चल के आ रही है। हमारे लिए खुद को चल के आना इतना मुश्किल हो रहा है, हम इतना थक गए, और ये औरतें सर पे बोझ लेके चल रही हैं। तो हैट्स ऑफ टू दीज वुमेन। अब हम लोग वापस आते हुए नज़ारों को देखते हुए फ़ोटो खींचते हुए उतर रहे थे। यहाँ से लाइब्रेरी चौक भी दिखाई देता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। और अब हम आ गए रिजॉर्ट के प्रीमाइस में, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों से हम डायरेक्ट रिजॉर्ट के रिसेप्शन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये सीढ़ियाँ काफ़ी डेंजरस लग रही थी क्योंकि सीधी सीधी खड़ी खड़ी थी, और मुझे पता चला कि कविन को उसके पापा की तरह ऊंचाई से डर लगता है। तो कविन बार बार कहते, मम्मा मैं किनारे से चलूँगा। कविन को अब मुझे समझ आ रहा है कि कविन को ऊंचाई से चला वैसे तो हमको भी डर लग रहा है। ओह माय गॉड। हाँ ये मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। कहीं रे, हमें खुद ही डर लग रहा है इतना। थोड़ा लग रहा है। और ये लिफ्ट बन रही है, लिफ्ट बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तो लिफ्ट का काम चल रहा है, मुझे लग रहा है 1-2 साल तो लगेगा इस लिफ्ट को बनने में। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। कुछ घरेलू व्यस्तता की वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब जो है वो रेगुलर बेसिस पे मेरे व्लॉग्स आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिए। और कविन को हैप्पी हब में जाना है। व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अब हम इसके आगे का नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। और इतना सारा प्यार देने के लिए और पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।